I'm sorry कल्याणी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कल्याणी, अगर इस बारे में मैं तुमसे बात करूंगा ना तो तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पिल्लू को हफ्ते में 2-3 बार ऑक्सीजन दिलवाना पड़ता था। बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। वैसे तो पिल्लू को अर्जेंटली एक डोनर की जरूरत थी, पर हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि पिल्लू के डोनर का मैच अवेलेबल था ही नहीं। मल्हार खुद को इस तरीके से दोषी नहीं ठहरा सकते था। एक पति जो अपनी पत्नी से प्यार करता हो वो इस हालात में यही करता है। और यहाँ तो बात कल्याणी की है मल्हार, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जान बसती है उसमें। तो मैंने उससे वादा किया था। अब समझ रहे हैं ना कि एक वादा तोड़ने का क्या मतलब होता है। मल्हार सर, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? आपके बेटे मोक्ष के लिए मैच होने वाला डोनर मिल गया है हमें। क्या? आप कंफर्म है ना? टेस्ट किया ना आपने? कौन है ये डोनर? त्रिलोक मराठे, एक जाने माने बिजनेसमैन है। वैसे तो ये पूरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन अभी ये औरंगाबाद में है। मैं इन्हें इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की सारी दवाइयाँ इन्हीं के फार्मा कंपनी से आती। मैंने उनसे डोनर बनने के बारे में बात कर ली है, लेकिन आप उनसे एक बार पर्सनली मिलिएगा सर। और ये मुझे कहाँ मिलेंगे? सर, ये उनके बॉडीगार्ड का नंबर है, आप उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाके इनसे मिलता हूँ। वो जो सामने वाले पहलवान की धुलाई कर रहे हैं ना, वो त्रिलोक सर हैं। जितना भी पैसा यहाँ पे लगता है उससे कई हजार गुना ज़्यादा की उसकी औकात है। फाइटिंग का शौक है और वो कभी नहीं हारते। हेलो मिस्टर त्रिलोक, मेरा नाम एसीपी मल्हार राणे है। फाइट करोगे? प्लीज मेरे बच्चे के लिए डोनर बन जाओ। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। प्लीज, कुछ भी। तो एक काम करना, कल कल्याणी को मेरे घर भेज देना।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान पे लाने की? चल आ! दोबारा दिखना मत, तेरी जान को खतरा है। फिलहाल तो मोक्ष की जान को खतरा है। क्यों? तुझ जैसे लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, और मेरे बच्चे का तो तू बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझा? एसीपी साहब, जरा दिमाग को शांत कीजिए और घर जाइए, क्योंकि जब कल्याणी को अबॉर्शन के बारे में पता चलेगा ना, उसे भी आपको फेस करना होगा। शॉक्ड? इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। मेरी रिसर्च इज ग्रेट। एक काम कर, थोड़ी और रिसर्च कर, क्योंकि तेरी रिसर्च में तेरी मौत मेरे हाथों है। तब मैं स्माइल करूंगा। क्या नाम है उनका? वो त्रिलोक मराठे, वो डोनर बनने के लिए तैयार है ना? कहाँ है वो? काका मेरी बात हो नहीं पाई। मल्हार जी, मल्हार जी, प्लीज हमारे बेबी का ख्याल रखना। हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस किया है ना आपने मुझे कि आप हमारे बेबी का ख्याल रखोगे। मेरे मल्हार जी मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। है ना मल्हार जी? हमारे मोक्ष को मैं कुछ होने नहीं दूंगा कल्याणी। बस उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ कर दोगी। जब तक कल्याणी मेरे पास नहीं आ जाती, मिलना तो लगा रहेगा। एसीपी साहब, पता है मैं कितना डर गई थी, लेकिन मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। जब मेरे मल्हार जी ने मुझसे प्रॉमिस कर दिया है कि वो हमारे बेबी का ख्याल रखेंगे, तो अब भला डरने की क्या बात है। ये आपके लिए। थैंक यू। ये ना जरूर मल्हार जी ने भेजा होगा। हाँ,
मल्हार जी कभी कभी स्वीट और रोमांटिक चीजें कर लेते हैं। अरे इसमें तो नोट भी है। बट आई एम श्योर मल्हार जी ने ना जरूर उनके जमाने की कोई पुरानी शायरी लिखी होगी, पर वो भी बहुत क्यूट होती है। मल्हार जी भी ना आप दोनों मुझे क्या घूर रहे हैं? आंखें बंद करिए अपनी। देखिए ऐसे मैं ये नोट आप लोग के सामने पढ़ूंगी ना तो फिर मैं ब्लश करूंगी। अगर आप लोगों के सामने ब्लश करूंगी तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। आंखें बंद करिए आप। आई नो चीटिंग। जानकर बुरा लगा कि तुम्हें अपना बच्चा गिराना पड़ा। स्टे स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं मोक्ष को कुछ नहीं होने दूंगा। आकर मिलो त्रिलोक। ये दे दीजिए। कल्याणी मेरी क्या है ये? और ये त्रिलोक कौन है? मल्हार जी ने मेरा वादा तोड़ दिया। मल्हार जी ने ऐसा कैसे किया? अरे उन्होंने मुझे वादा किया था, ऐसा कैसे कर सकते हैं मल्हार जी? शांत हो जाओ, इसमें मल्हार की कोई गलती नहीं है। आप सबने मिलकर मेरे बेबी को मार दिया। कल्याणी सुनो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। मल्हार की कोई गलती नहीं है। देखो मल्हार ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इन हालातों की वजह से किया। मल्हार ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। देखो ये कल्याणी, ये हमें डोनर मिल गया है। हाँ, ये त्रिलोक और कोई नहीं, ये वही इंसान है जो बोन मैरो देने वाला है मोक्ष को। कैसे क्या हो रहा है? कल्याणी शांत हो जाओ कल्याणी। कल्याणी कैसे माफ कर दूं मल्हार जी को? वादा तोड़ा उन्होंने, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रॉमिस किया था उन्होंने कि वो मेरे बेबी को अबॉर्ट नहीं करवाएंगे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा क्या कि इस अबॉर्शन के बाद हमारे पिल्लू का क्या होगा? कैसे कर सकते थे मल्हार जी ऐसा? अरे मैं स्टूपिड थी, आपकी तो कोई गलती नहीं है। स्टूपिड थी मैं, स्टूपिड थी मैं, जो मैंने आप में भरोसा किया कि आपने मुझे कहा था कि आप हमारे बच्चे का ख्याल रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे प्रोटेक्ट करता है कोई अपने बच्चे को? ऐसे प्रोटेक्ट करता है कोई अपने बच्चे को? मैंने कहा था, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है और आप बस चुप करिए, ठीक है? सुनना पड़ेगा तुम्हें कल्याणी, सुननी पड़ेगी मेरी बात। तुम्हारी जान खतरे में थी और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉमिस तोड़ सकता हूँ, समझे तुम? और पिल्लू का क्या? मल्हार जी भूल गए क्या आप कि पिल्लू हमारा बच्चा है जिसकी जान खतरे में है? देखो आप जानते हैं ना कि वो मर सकता है। भूल गए कि मैं ये बच्चा सिर्फ हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए कैरी कर रही थी? भूल गए क्या आप? मेरी बात सुन, मोक्ष मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है, उतना ही प्यार है जितना तुमको, समझी तुम? लेकिन मेरे लिए तुम भी इंपॉर्टेंट हो कल्याणी। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। मोक्ष के लिए मैं डोनर ढूंढ लूंगा। मैं इस बार कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ मोक्ष के लिए डोनर मिल जाएगा। अरे जाइए, आपके कोई वादे पे ना भरोसा नहीं है मुझे, नहीं है भरोसा मुझे आप पे। आज आपने जो किया है ना, उसके बाद आपके कोई प्रॉमिस पे भरोसा नहीं है मुझे। और एक बात और सुन लीजिए मेरी मल्हार जी, आज के बाद से आपके और मेरे रास्ते अलग।
ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? दिव्या मैडम, मेरे घर पे मेरी परमिशन के बिना कोई चीज छूना अलाउड नहीं है, ध्यान रहे। बुरा आदमी नहीं हूं मैं, जस्ट अपनी चीजों को लेके थोड़ा सा पॉजेसिव हूं। त्रिलोक मराठे, तुम्हें देख के बता सकता हूं कि जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। तो स्माइल। जानता हूं तुम शॉक्ड हो, मैं भी था जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में देखा। तुम्हारी फोटो, तुम्हारी डिटेल्स। सुहाना, कम। ये मेरी बेटी है सुहाना, बोल नहीं सकती। और ये मेरी पत्नी दिव्या की तस्वीर है, जिसकी शक्ल एकदम तुम्हारे जैसी थी। आप समझने की कोशिश कीजिए ना सर, त्रिलोक सर की परमिशन के बगैर हम दरवाजा नहीं खोल सकते। अरे तो लो ना उससे परमिशन, बोलो उसको, कॉल करो उसको बोलो एसीपी मल्हार आने आया है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। त्रिलोक, दरवाजा खोल। देख, मैं जानता हूं तू मुझे वहां खड़ा देख रहा है। अगर कल्याणी को कुछ हुआ ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। गेट खोल। दिव्या के जाने के बाद सुहाना कभी अपनी मां को खोने के गम से बाहर नहीं आ पाई, तो उसने बोलना छोड़ दिया। हम सब सुहाना की आवाज सुनने को तरस गए। I'm really sorry to hear that. और देखिए ना, हमारी सिचुएशन कितनी सिमिलर है। मैं भी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूं, इसीलिए मैं ना पता आपसे है, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि दुनिया में काश कोई ऐसा हो जो सुहाना की माँ की जगह ले सके। क्या हो रहा है ये सब? मैं तो यहाँ पिल्लू के लिए डोनर बनने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करने आई थी, लेकिन ये तो अपनी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं।